मुझे में मन लगाओ पार्थ, मेरे भक्त हो जाओ और मुझे नमस्कार करो। यदि तुम ऐसा करोगे तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम संपूर्ण रूप से मुझे प्राप्त कर लोगे। सारे धर्मों को त्यागो पार्थ और मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, इसलिए शोक न करो धनंजय। हे भक्त, मैं ही कर्म, योग, भक्ति और ज्ञान का चरम बिंदु और परम लक्ष्य हूं। इसलिए योगी की भांति निष्काम कर्म करो। चिंता न करो पार्थ, चिंता न करो, मुझ में विश्वास रखो। हे महाबाहो, अपना गांडीव उठाओ और युद्ध करो। अरे किस दुनिया में हो भाई? साक्षात नारायण की दुनिया में। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और प्राणियों में चेतना हूँ। मैं रुद्रों में शंकर हूँ, यक्षों और राक्षसों में कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ और पर्वतों में सुमेरु हूँ। पुरोहितों में मैं बृहस्पति हूँ, सेनापतियों में कार्तिकेय और जलाशयों में महासागर। महर्षियों में मैं भृगु हूँ, वाणी में ओमकार, यज्ञों में जय यज्ञ और अड़िगों में हिमालय हूँ। मैं वृक्षों में पीपल हूँ और देव ऋषियों में नारद हूँ। मौत से डर नहीं लगता तुझको? अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चांडाल का, मौत भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जब धरती पर अधर्म अपने चरम पर होगा, जब निर्दोषों की चीखें आकाश में विलीन हो जाएंगी, जब वायुमंडल में विष होगा और हर सांस एक जहर बनेगी, जब नदियां और रक्त से लबालब होंगी और जल जीवन नहीं मृत्यु का संदेश बन जाएगा, तब मैं एक अवतार लूंगा। मैं न्याय का प्रचंड स्वरूप बनकर प्रकट होऊंगा। मेरी तलवार सिर्फ एक शस्त्र नहीं, ये धर्म की दहाड़ है। मेरा घोड़ा सिर्फ एक वाहन नहीं, ये धर्म की गति है। मैं हूं करके भगवान विष्णु का 10वां अवतार। मैं ही अंत हूं और मैं ही नए युग का शंखनाद हूं। रक्षा करे वो सारे जहां की, तूने ही तो आके मिट्टी में मिलाया, धरा पे बाकी कोई आया। हाँ पार्थ, मैं प्रकट होता हूँ, मैं आता हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूँ। सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ, दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं आता हूँ, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ और युग युग में जन्म लेता हूँ। तुम इस सत्य को समझ लो पार्थ कि मूल तत्व शरीर नहीं आत्मा है और मृत्यु उसकी यात्रा का अंत भी नहीं है, क्योंकि उसकी यात्रा तो अनंत है। मृत्यु तो केवल एक पड़ाव है पार्थ, केवल एक पड़ाव। सांस का अंत पवन का अंत नहीं है। यूं समझो पार्थ कि प्राणी तो पहले बालक होता है, फिर वो बालक युवा हो जाता है, फिर वो युवा वृद्ध और फिर मृत्यु। किंतु ये यात्रा तो शरीर की है। आत्मा तो इससे भी आगे जाता है। वो एक शरीर को त्याग कर कोई और शरीर धारण कर लेता है। इसलिए जो यात्रा मृत्यु पर समाप्त हो जाए वो तो केवल शरीर की यात्रा है पार्थ। प्रणाम प्रणाम गुरुदेव। मैंने प्रणाम किया और आपने आशीर्वाद ही नहीं दिया ऋषिवर। तुम्हें आशीर्वाद की आवश्यकता कब से पड़ने लगी वासुदेव कृष्ण? आपके दर्शन का प्रसाद मिल गया, यही सबसे उत्तम आशीर्वाद। अब लीलाएं छोड़ो वासुदेव, मैं यहाँ स्वयं नहीं आया हूँ, मुझे तुमने बुलाया। तो आदेश दीजिए ऋषिवर। आदेश समझो तो यही है और आशीर्वाद समझो तो भी यही है। लो, संभालो अपना शस्त्र और संभालो अपने युग को। अब वो कार्य करो
जिसके लिए पृथ्वी पर आए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। हे कुंती पुत्र, मार्ग तो यही दो हैं, एक ज्ञान योग का और दूसरा कर्म योग का। हे केशव, तो फिर मैं ज्ञान योग के ही मार्ग पर क्यों न चलूं? किंतु हे पार्थ, ज्ञान योग भी कर्म के त्यागने का मार्ग नहीं है, सिद्धि का मार्ग नहीं है, क्योंकि कर्म के बिना तो जीवन संभव ही नहीं। आंखें हैं तो वे अवश्य देखेंगी, पलकें हैं तो वे अवश्य झपकेंगी, कान हैं तो वे अवश्य सुनेंगे। विभीषण, यदि शरीर में कोई दोष, कोई रोग भी आ जाए तो अपनी भुजा अपने शरीर का त्याग नहीं कर देती। भाई भाई की भुजा होता है। तूने भैया से अलग होकर उनकी एक भुजा काट दी। यदि पराजय हुई तो इसकी पराजय का कारण तू होगा, तू। जो मनुष्य अपने कर्तव्य और अपने धर्म की आवाज को सुनकर अपने कर्म पथ पर निडर होकर आगे बढ़ता है, न मृत्यु से डरता है न परिणाम से, अंत में जीत उसी की होती है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं आप सबके सामने प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि आज संग्राम में तीनों लोगों के प्राणी राम का रामत्व देखेंगे। शांति में और समस्त शांति भी मैं ही ब्रह्मा, मैं ही नारायण, मैं महादेव हूँ। राम सी मर्यादा में कृष्ण सा ज्ञान हूँ, राम सी मर्यादा में कृष्ण सा ज्ञान हूँ, शिव सा हूँ क्रोध में, युगों युगों में मैं महान हूँ, और ब्राह्मण का वर्ण में कर्म से क्षत्रिय हूँ, ब्राह्मण का वर्ण में कर्म से क्षत्रिय हूँ, पग पग पे धरा दान करने वाला मैं प्रहार हूँ, ब्राह्मणों का घमंड में, हाँ मैं परशुराम हूँ। मैं परशु नहीं, मैं राम हूँ, ना मैं क्रोध से था भरा, जो परशु हाथ में ले लिया बस यही थी मेरी वेदना, हाँ शिव धनुष सा भार हूँ, राम के अलावा जो न उठा पाया मैं वो परशुराम हूँ। अपनी धरती अपना राज, छत्रपति शिवाजी का एक ही सपना, हिंदू स्वराज। अर्जुन ने पूछा, भगवान आप जिससे प्यार करते हो उसके साथ आप क्या करते हो? भगवान ने कहा कि करोमि बंधु विच्छेदम, मैं जिससे प्यार करता हूँ मैं उसके अपनों को सबसे पहले उससे दूर करता हूँ, फिर उसके बाद रिश्ते दूर हो गए, अब वो सोचेगा चलो कोई बात नहीं, रिश्ते तो दूर हुए, मैं जो कमा रहा हूँ, मेरी मेहनत पैसा ये सब मेरा है। तो भगवान ने कहा हरिष्ये तद्धनम सने, मैं धीरे धीरे करके उसका धन, उसका जो भी उसने कमाया है, जो कोशिश कर रहा है वो सब छीन लेता हूँ। तो अर्जुन ने कहा कि आप कोई दुश्मन थोड़ी हो अपने जनों के कि आप ये सब करते हो। भगवान ने कहा दुश्मन नहीं हूँ, पर मुझे पता जब वो सब जगह से हार जाता है तब वो मेरे दरवाजे आता और दोनों हाथ उठा के समर्पित होकर कहता भगवान मैं हार गया, अब तू संभाल। और जब ये वो वर्ड बोलेगा ना कि अब तू संभाल, फिर देखो फिर वो लगाम जो अर्जुन वाली संभाली ना कृष्ण ने, वो हमारी संभाली। सामने का दृश्य बड़ा ही सुंदर, 4 श्वेत अश्वों वाला रथ, उस पर वासुदेव जैसे सारथी और अर्जुन जैसा रथी, और ये सुंदर दृश्य महादेव के अतिरिक्त किसी को भी भयभीत कर सकता है। और अब भी यदि तुमने अपनी आंखें नहीं खोली तो समझ लो पुत्र कि अपने महारथियों के शव देखना तुम्हारी नियति बन चुकी है। तुम हो ही क्या, और हम सब मिलकर भी अर्जुन का सामना नहीं कर सकते। संसार की कोई भी सेना उस सेना को नहीं हरा सकती जिसकी ओर से अर्जुन युद्ध कर रहा हो। महादेव की सौगंध।
जब मेरे बाणों की वर्षा होगी तो अग्नि बरसेगी और वो अग्नि कुरुसेना और सेनापतियों को यूं जलाकर भस्म कर देगी जैसे ग्रीष्म ऋतु सूखी हुई घास को जलाकर राख कर देती है। और जीवन क्या है देव? जीवन एक सौभाग्य है पुत्र, एक वरदान है, मेरा दिया हुआ प्रसाद है, एक अवसर है, संसार की सेवा करने का अवसर, परिवार की सेवा करने का अवसर। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु कोई व्यक्ति नहीं, तुम्हारा अनियंत्रित मन है। वह मन जिसे तुमने कोई ऊंचा लक्ष्य नहीं दिया, वह मन जिसे तुमने आत्मज्ञान से परिचित नहीं कराया, वह मन जिसे तुमने गोविंद से परिचित नहीं कराया। अज्ञानी का सबसे बड़ा शत्रु वह स्वयं ही है। गोविंद को जानो, गोविंद का भजन करो। मृत्यु के समय व्याकरण के नियम याद करने से तुम्हारी रक्षा नहीं हो सकती।